बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 5 का नाम है एस्केप फ्रॉम द एग्रीगर। ये एपिसोड 21 मई 2010 को रिलीज हुई। IMDb पर इसको 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। इस एपिसोड में हम एक नए एलियन को देखेंगे और ये एपिसोड लगभग फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड होगी, तो हम बिना अपना टाइम ज़ाया किए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बर्फीले इलाके से होती है। फोर आर्म्स यानी कि बेन की बहुत बड़े यटी से लड़ाई हो रही होती है। इस यटी को डॉक्टर एनिमो ने अपने कंट्रोल में किया होता है। डॉक्टर एनिमो ने अपने सर पर जो डिवाइस लगा रखी होती है, सेम वैसी ही डिवाइस यटी के सर पर भी होती है, जिसके ज़रिए डॉक्टर एनिमो यटी को अपने कंट्रोल में किया होता है। जो डॉक्टर एनिमो चाहता वही यटी करता जाता। डॉक्टर एनिमो बताता है कि इसने अपना डेवोल्यूशन बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है और जैसे ही बॉम्ब फटेगा आसपास के सारे लोग यटी बन जाएंगे और यूं एनिमो की अपनी एक यटी की फौज होगी। ग्वेन और केविन दोनों डेवोल्यूशन बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने में लगे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यटी और फोर आर्म्स में लड़ाई हो रही होती है। यटी से लड़ने के लिए बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रेनस्टॉर्म यटी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। डॉक्टर एनिमो भागने लगता है कि बेन के हुक्म पर यटी फौरन उसे पकड़ लेता है। यटी एनिमो के सर से डिवाइस उतार कर तोड़ देता है। इसके बाद बेन यटी को भी आज़ाद कर देता है और यटी फौरन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन और केविन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर चुके होते हैं। ग्वेन प्लम्बर को डॉक्टर एनिमो को उठवाने के लिए बुलाती है, जिस पर वो एनिमो को लेने निकल पड़ते हैं। प्लम्बर्स ग्वेन को मजीद बताते हैं कि एलियन की असल जंग तो आपके अपने शहर बेलवुड में लगी हुई है, आपको वहाँ होना चाहिए इस वक्त, ना कि यहाँ। ये बात सुनकर सब एकदम से परेशान हो जाते हैं। सीन बेलवुड पर शिफ्ट होता है। बेलवुड की सड़कों पर टटर जैसा दिखने वाला एलियन हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। फिर वो खुद को एक पंखा बनाकर तेज हवा चलाता है, जिससे सारी चीज़ें उड़ने लगती हैं। तभी ग्वेन वहाँ आती है और अपनी पावर से इसको दूर फेंक देती है। बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है। जब बिग चिल उसके सामने कामयाब नहीं हो पाता तो फिर बेन अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्वेन जोर से एलियन को नीचे पटकती है। ग्वेन नोटिस करती है कि ये एलियन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और सिर्फ बेजान चीज़ों को ही तबाह कर रहा है। वो ये बात केविन और ग्वेन को भी बताती है, मगर केविन यकीन नहीं करता और एलियन पर चढ़ दौड़ता है। एलियन केविन को दूर एक गाड़ी पर फेंक देता है और खुद बेन से बात करने की कोशिश करता है। बेन उसको फ्रीज कर देता है और फिर केविन इसे एलियन को बहुत जोर से मारता है। ग्वेन इन दोनों को याद करवाती है कि उन्होंने पास्ट में कैसे एक ड्रैगन एलियन की जुबान को ट्रांसलेट किया था। इसी तरह वो अब भी अपने प्लम्बर बैची से इस एलियन की जुबान को भी अपनी जुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। केविन अपने बैच के जरिए इस एलियन की जुबान को ट्रांसलेट करता है। एलियन बेन से मुखातिब होता है और बताता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो मजीद बताता है कि वो ये तबाही बेन को मुतवज्जा करने के लिए ही मचा रहा था कि बेन इसको रोकने जरूर आएगा, और इसलिए बेलवुड की गलियों में जगह जगह तबाही मचाई। एलियन अपना नाम गैलापैगस बताता है। वो बेन से हेल्प मांगता है। यही वजह थी कि गैलापैगस बेन को ढूंढ रहा था और हर तरफ तबाही मचाई। बेन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम खुद लड़ाई में माहिर हो। गैलापैगस उसे बताता है कि मैं अमन पसंद प्लानट से हूँ, हमारे प्लानट पर लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं किया जाता। इसकी ये बात सुनकर बेन अपनी चारों तरफ देखता है, जहाँ गैलापैगस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी। गैलापैगस बेन को मज़ीद बताता है कि हमारी गैलेक्सी पर बेन के किस्से मशहूर हैं और बेन के ऊपर एक गाना भी बना है। बेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। केविन को गैलापैगस की बातों पर यकीन नहीं होता और कहता है कि क्या भरोसा तुम मदद के बहाने हमसे कोई चाल चल रहे हो, जिस पर गैलापैगस कहता है कि मैं मदद की भीख मांगने आया हूँ। बेन गैलापैगस को शुरू से सारी बात बताने को कहता है। वो बताता है कि मैं अल्डाब्रा नामी एक प्लेनेट से बिलोंग करता हूँ और हम सब लोग वहाँ खुशहाल ज़िंदगी बसर करते थे कि एक दिन एक अजनबी जिसका नाम एग्रीगर था वहाँ आया। एग्रीगर में एबिलिटी थी कि वो किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकता, बिल्कुल केविन की तरह, यानी कि एग्रीगर भी एक ओस्मोशियन था। एग्रीगर ने प्लेनेट पर तबाही मचा दी और फिर वो गैलापैगस को पकड़कर अपने साथ ले गया और जेल में बंद कर दिया। गैलापैगस देखता है कि जेल में और भी एलियंस बंद हैं, जिनमें से एक बाय वेलवन था, जिसको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए ओराइन के पुर्जे चुरा रहा था। बाय वेलवन के साथ एंड्रियास, रेड और पेंडोर नामी एलियंस भी होते हैं। इन सबको एग्रीगर ने इनके अपने अपने प्लेनेट से अगवा किया था। गैलापैगस को कुछ समझ नहीं आता कि एग्रीगर ने इन सबको अगवा क्यों किया, इसने इन सबकी एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं की। बाय वेलवन इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और लॉक ब्रेक करने लगता है। लॉक ब्रेक होने के बाद सबकी एनर्जी भी वापस आ जाती है। सब लोग बाहर निकल आते हैं।
बाय वेलवन और पेंडोर की लड़ाई होने लगती है। पेंडोर गलत रास्ते जाने लगता है तो बाय वेलवन इस पर शावर करता है। पेंडोर नीचे गिर जाता है और फिर लेज़र लाइट्स नज़र आती हैं। बाय वेलवन इन सबको दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगता है। सामने एग्रीगर के बहुत से गार्ड्स आते नज़र आते हैं। एंड्रियास जोर से नीचे पंच मारता है जिससे एक भूचाल सा आ जाता है। सारे गार्ड्स गिर जाते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद कोई एस्ट्रोनॉट्स टकराया है, जिसे बाय वेलवन और बाकी सब समझ जाते हैं कि वो लोग स्पेसशिप में कैद हैं। पेंडोर और एंड्रियास स्पेसशिप पर कब्जा करने को कहते हैं, लेकिन बाय वेलवन और रैड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। मगर पेंडोर बाय वेलवन को नुकसान पहुंचाकर एंड्रियास को साथ लिए स्पेसशिप पर कब्जा करने निकल जाता है, जबकि बाय वेलवन और रैड दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। गैलापैगस भी बाय वेलवन के साथ हो लेता है। पेंडोर और एंड्रियास एग्रीगर के पास पहुंच जाते हैं और लड़ने लगते हैं। एग्रीगर को पता चल जाता है कि सब एलियन फरार होने के चक्कर में हैं। दूसरी तरफ गैलापैगस प्लम्बर्स को हेल्प के लिए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है कि तभी एग्रीगर वहां आता है और बाय वेलवन और रैड को शॉक देकर दूर नीचे गिरा देता है। इसके बाद सबको एक बार फिर से जेल में कैद कर लिया जाता है। तभी प्लम्बर का जहाज वहां आता है। एग्रीगर मजिस्ट्रेट से झूठ बोलता है कि हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, इसलिए शायद आपको गलत सिग्नल गया है। लेकिन मजिस्ट्रेट फिर भी स्पेसशिप की तलाशी लेते हैं तो इन्हें जेल में बंद एलियंस मिल जाते हैं। गैलापैगस और बाकी सब खुश हो जाते हैं कि अब वो सब बच जाएंगे, लेकिन एग्रीगर प्लम्बर को शॉक देकर मार देता है। फिर वो बाकी सबको भी मारने की धमकी देता है, जिस पर पेंडोर कहता है कि तुम हमें मार नहीं सकते, अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते, तुम हमें जिंदा रखना चाहते हो। इसके बाद सब एग्रीगर से बचकर भागते हैं, लेकिन गैलापैगस इधर ही रह जाता है। बाय वेलवन और बाकी सब भाग रहे होते हैं कि सामने से वो लोग गैलापैगस को आता देखते हैं। गैलापैगस इन्हें दूसरी तरफ से भागने को कहता है, लेकिन वो भागते हुए एग्रीगर के पास पहुंच जाते हैं। एग्रीगर गैलापैगस की मदद से सबकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। गैलापैगस सबको धोखा देता है। गैलापैगस एग्रीगर से कहता है कि अब वो उसे आज़ाद कर दे। एग्रीगर ने गैलापैगस से वादा किया था कि अगर वो सबको पकड़वाने में मदद करेगा तो वो गैलापैगस को आज़ाद कर देगा, लेकिन एग्रीगर अपनी बात से मुकर जाता है। गैलापैगस एनर्जी अब्जॉर्ब करने वाली डिवाइस एग्रीगर पर फेंक देता है और इस तरह अपने साथी एलियंस की भी एनर्जी वापस कर देता है। फिर वह सबको लेकर एक एयर स्पेसशिप में बैठकर एग्रीगर की स्पेसशिप से निकल आता है। इनका जहाज क्रैश होकर सीधा हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ पर गिरता है। बाय वेलवन जहाज के पास ही रुक जाता है, जबकि बाकी अलग अलग हो जाते हैं। सीन फिर प्रेजेंट यानी कि बेन पर शिफ्ट होता है। बेन गैलापैगस को बताता है कि वो बाय वेलवन को उसको अपने घर में पहुंचा चुके हैं और अब वो लोग गैलापैगस को भी इसके घर पहुंचा देंगे। बेन गैलापैगस का डीएनए स्कैन कर लेता है। फिर प्लम्बर का जहाज गैलापैगस को लेकर जा रहा होता है कि गैलापैगस प्लम्बर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कोई प्लम्बर नहीं होता बल्कि एग्रीगर होता है। इस तरह एग्रीगर बाय वेलवन के साथ साथ गैलापैगस को भी पकड़ लेता है और फिर ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।